साल 1999 में एक हिंदी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था। आपको याद होगा, अर्जुन पंडित। यह फिल्म अर्जुन दीक्षित नाम के एक प्रोफेसर की कहानी है जिसका किरदार सनी देओल ने निभाया है। अर्जुन दीक्षित एक सीधा प्रोफेसर होता है, लेकिन एक दिन एक बदमाश का कत्ल कर देता है। यह कत्ल और बाद में उपजे हालात उसे बड़ा गैंगस्टर बना देते हैं और अब इस गैंगस्टर का नया नाम होता है अर्जुन पंडित। यह फिल्म रिलीज होने के 21 साल बाद यानी साल 2020 में फिर से खबरों में आई थी। अब की बार वजह थी मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया यानी कानपुर। मायानगरी मुंबई से करीब 1300 किलोमीटर दूर कानपुर के एक उनिंदे से गांव में एक सामान्य सा लड़का नौजवान हो रहा था। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि मशहूर गैंगस्टर विकास दुबे था। अर्जुन पंडित फिल्म के लिए दीवाना था विकास। उसकी दीवानगी का आलम यह था कि वह इस फिल्म को 100 से अधिक बार देख चुका था और गैंगस्टर बनने के बाद वह विकास दुबे की जगह खुद को पंडित कहलाया जाना पसंद करता था। आपको विकास दुबे जरूर याद होगा। जी हाँ, तो इसका मतलब साफ तौर पर पंडित के इस टाइटल या उपनाम का इस्तेमाल ये दोनों ही किरदार अपनी ताकत के प्रदर्शन के लिए कर रहे थे। लेकिन बिहार के कोसी इलाके में पंडित का यह टाइटल सदियों से प्रचलित ब्राह्मण पुरोहिताई के खिलाफ मौन क्रांति माना जाता है। इस इलाके में आपको मंझोली जातियों और महादलितों में यादव पंडित, कुम्हार पंडित, चौधरी पंडित और यहाँ तक कि मुसहर पंडित भी मिल जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने पंडित सिर्फ टाइटल के तौर पर ही इस्तेमाल नहीं किया बल्कि पंडिताई करके अपना जीवन व्यापन भी किया और आज भी कर रहे हैं। ऐसे में अब कुछ सवाल दिलचस्प हैं कि ब्राह्मण जो कि आगरी जाति का हिस्सा है, उनसे इतर पिछड़ी और दलित जातियों के लोग आखिर पंडित कैसे बन गए। मुसहर जो दलित में भी हाशिए की आबादी है, जिनकी पहचान ही सदियों से चूहा पकड़कर खाने वालों की रही और जिन्हें हमेशा अछूत ही माना गया, वे भला पंडित कैसे बन गए। जानकर इन सारे सवालों के जवाब आपको 60 के दशक में मिलेंगे। ये वो समय था, मतलब 60 का दशक वो वक्त था जब सहरसा जिले से कटकर मधेपुरा और सुपौल जिले का गठन नहीं हुआ था। उस समय इलाके में भूपेंद्र नारायण मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ललित नारायण मिश्र, एल एन मिश्रा, परमेश्वर कुंवर, लाठन चौधरी, शिवानंद प्रसाद मंडल जैसे नेता राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय थे। भूपेंद्र नारायण मंडल को बाहरी दुनिया में बहुत कम पहचान मिली, लेकिन इस इलाके में उनका सम्मान जो है वो अतुलनीय था। मधेपुरा के रानीपट्टी गांव में एक समृद्ध परिवार में जन्मे भूपेंद्र नारायण मंडल को असली समाजवादी नेता माना जाता था। उनके बारे में राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि मैं समाजवाद गढ़ता हूं, भूपेंद्र बाबू उसे जीते हैं। समाजवादी नेता भूपेंद्र नारायण मंडल ने कांग्रेसी ललित नारायण मिश्र को 2 बार हराया था, जी हाँ, चुनाव में, लेकिन चुनाव आयोग के इशारे पर उनकी जीत रद्द कर दी गई। इसमें साल 1962 का लोकसभा चुनाव भी शामिल था। जब भूपेंद्र नारायण की जीत रद्द कर दी गई तो यह बात इलाके में लोगों को बेहद अखड़ गई थी। मधेपुरा के भेलवा गांव के 74 साल के रहने वाले परमेश्वरी यादव बताते हैं कि यादव पंडित हैं। भूपेंद्र नारायण मंडल की इस तरह की हार से लोगों में नाराजगी थी, खास तौर पर सामाजिक न्याय आंदोलन से जुड़े लोगों में। नाराज लोगों ने निश्चय किया कि हम लोग ब्राह्मणों का बॉयकॉट करेंगे। इसका सबसे अच्छा और प्रभावी तरीका उनकी पुरोहिताई को चुनौती देना होगा। हम लोगों ने तय किया कि ब्राह्मण से पूजा पाठ अब नहीं कराएंगे, लेकिन पूजा पाठ के बिना काम भी नहीं चल सकता था। परमेश्वरी यादव आगे बताते हैं कि जब यह बात फैली तो मालूम चला कि मधेपुरा के भेलो कला गांव में ज्ञानानंद यादव नाम का एक नौजवान जो है वो बनारस से पुरोहिताई पढ़ कर आया है। उसे संपर्क किया गया और गांव-गांव में टोली बनाकर पुरोहिताई की दीक्षा दी गई। परमेश्वरी यादव तो 9वीं कक्षा के छात्र थे जब उन्होंने पुरोहिताई की दीक्षा लेनी शुरू की। मधेपुरा के ग्रामीण अंचलों में यह शिक्षा मंझौली और महादलितों को भी दी गई, यानी यादव, कुर्मी, कोयरी, तेली, जुल्हा से लेकर और मुसहर तक को पंडित बना दिया गया। एक बार दीक्षित होने के बाद ये लोग अपनी जाति के पंडित कहला गए, जैसे मुसहर पंडित, यादव पंडित, पासवान पंडित से लेकर कुर्मी पंडित तक। और ये लोग सभी तरह के पूजा पाठ जैसे सत्यनारायण कथा, शादी विवाह, गृह प्रवेश, भागवत कथा और श्राद्ध तक कराने लगे। यहाँ तक कि आप मतलब समझिए कि मौत के बाद होने वाले श्राद्ध भोज भी कराने लगे। इन पंडितों ने 2 काम किया। पहला यह कि अपनी और दूसरी यानी मंझौली और महादलितों के यहाँ पूजा पाठ कराया, और दूसरा यह कि पूजा पाठ के विधि विधान का सरलीकरण कर दिया। मसलन मौत के बाद होने वाले कर्म कांड में को ये लोग
आर्य समाज विधान की तरह 3 दिनों में ही संपन्न करा देते हैं। श्राद्ध के वक्त दान की लंबी चौड़ी मांग नहीं करते। इनकी पूजा पद्धति में श्राद्ध भोज अनिवार्य नहीं है। उमाकांत मंडल कई दशक से पूजा करा रहे हैं, वो वहाँ के स्थानीय रहने वाले हैं और वो बताते हैं कि हम लोगों का मानना है कि शादी विवाह से लेकर श्राद्ध तक कम रुपए खर्च होने चाहिए। पिंडदान का दान कौवे और कुत्ते खाते हैं। इसी तरह श्राद्ध के भोज का कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा है कि आप अपने इलाके में गरीब बच्चों या जरूरतमंद लोगों की मदद कर दें। एक और व्यक्ति हैं पीरबत पासवान, जो कि बिहारीगंज ब्लॉक स्थित अपने गांव रेजनी के पासवान पंडित हैं। वह झाड़ फूक, खेती, नाच गान से लेकर पंडिताई तक करा लेते हैं। पीरबत 5वीं कक्षा पास हैं, लेकिन सारा मतलब जो पूजा पाठ का किताब होता है वो पढ़ कर बैठे हैं और आराम से बेझिझक वो पूजा करवा देते हैं। 4 लड़कों के पिता हैं पीरबत पासवान और वो बताते हैं कि सत्यनारायण भगवान की पूजा करके वे लोग राजा हरिश्चंद्र का नाटक खेलते हैं, ताकि सत्यनारायण के पाठ के साथ साथ सत्य असत्य, पाप पुण्य का मंचन भी और यजमान और उनके जो परिजन हैं वे इस बात को देखें और सीखें। तो मधेपुरा इलाके से जो ये परंपरा शुरू हुई थी वह बाद में सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा जिले तक फैल गई। इसके अलावा दरभंगा, मधुबनी और मुंगेर में भी छिटपुट स्तर पर ऐसा देखने को मिलता रहा है। ये सभी के सभी जिन पंडितों का मैं जिक्र कर रहा हूँ ये सभी वैष्णव हो गए। लोग गले में तुलसी के मन के माला पहनते हैं, मांस मछली से परहेज करते हैं। 50 साल के एक व्यक्ति हैं महावीर पंडित, जो कि मुसहर हैं, 8वीं तक पढ़े हैं और अपने गांव खोखनाहा में सभी जातियों के यहाँ पूजा कराते हैं। खोखनाहा गांव सुपौल के मरौना प्रखंड में आता है। महावीर पंडित बताते हैं कि उनके गांव की आबादी तकरीबन 2200 है, जिनमें मुसहर का 150 घर है। यहाँ 2 बातें दिलचस्प है। पहला तो यह कि ब्राह्मण जिनकी पारंपरिक काम ही पूजा पाठ कराना है, उन्हें 60 के दशक में शुरू हुए इस बदलाव का विरोध नहीं किया। इसकी वजह यह हो सकती है कि दूसरी जातियों में पंडित खुद भी पढ़े लिखे और दीक्षित हो। साथ ही इन्होंने पूजा पद्धति को सरल बनाकर और वैष्णव संप्रदाय अपनाकर अपनी स्वीकृति जो है वो बढ़ा दी होगी। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि इस बदलाव को लेकर मंझौली और महादलित समाज 2 फाड़ हो गया। यही वजह है कि आज भी जब इस इलाके में शादियां होती हैं तो उसमें अहम सवाल यही होता है कि आखिर पंडित किस जाति का होगा।